बिल्कुल। सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि मैजिक हो जाएगा अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, तो पटना की जो बांकीपुर बाईपोल है अब सिर्फ बिहार नहीं बल्कि नेशनल पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में है। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चा ये भी है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति पीके के लिए कैंपेन करने पटना आ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा भी पीके की तारीफ कर चुके हैं। अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार में उतरता है तो बांकीपुर का ये जो मुकाबला है और भी हाई वोल्टेज हो सकता है। तो क्या जिस तरह से विजय थलापति की एंट्री या स्टार पावर बांकीपुर में पीके को बढ़त दिलाएगी, या चुनाव का फैसला आखिरकार जो है वो स्थानीय मुद्दे और कास्ट इक्वेशन और जैसे जैसे हमने अभी बात की कि और भी फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा, या ये जो स्टार हैं, स्टार पावर हैं, ये कुछ ड्रैग करेगा प्रशांत किशोर की तरफ? दो तीन चीजें हैं। देखिए, जहां तक बात है थलापति विजय के पटना आकर चुनाव प्रचार करने का, तो थलापति विजय के चुनाव प्रचार से वोट नहीं बढ़ेगा। हाँ, एक माहौल तो बनेगा ना। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, जब अपने स्टार पावर की बात की है तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रशांत किशोर की प्रशंसा किया है। हाँ। अब शत्रुघ्न सिन्हा पटना के रहने वाले, इसी बांकीपुर विधानसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा 2020 में नितिन नवीन से हार गए थे। 39,000 वोट से नितिन नवीन ने हराया था लव सिन्हा को भी। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि थलापति विजय की तुलना में शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादा प्रभावी होंगे। तो अगर प्रशांत किशोर के समर्थन में थलापति विजय, शत्रुघ्न सिन्हा और ऐसे कई सेलिब्रिटी अगर चुनाव प्रचार करते हैं, तो माहौल क्या बनेगा? माहौल ये बनेगा कि मुकाबला अभिषेक कुमार बंटी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं का मुकाबला आरजेडी कैंडिडेट से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से है। और जब ये माहौल बनेगा कि मुख्य मुकाबले में प्रशांत किशोर आए हैं, तो उसका लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने बताया कि हर चुनाव दर चुनाव और विशेषकर पटना में गैर भाजपा दल के लिए चुनाव जीतना कितना मुश्किल है, उसका मैंने आपको बताया। आप केवल समझिए कि 2010 में नितिन नवीन 60,000 वोट से जीते थे। 2015 में 39,767 वोट से नितिन नवीन की जीत हुई थी। 2020 में 39,000 वोट से जीते थे। 2025 में 51,236 वोट से जीत हुई थी। यानी विधानसभा चुनाव का ये परिणाम है। ये लोकसभा का मार्जिन नहीं है, ये विधानसभा सीट है जहाँ नितिन नवीन इतने वोट से जीतते रहे। इनके पिता 86,000 वोट से, 72,000 वोट से जीतते रहे हैं चुनाव। तो ये वो विधानसभा सीट है। तो इसीलिए जब प्रशांत किशोर मुख्य मुकाबले में आएंगे पहले, उसके बाद ही प्रशांत किशोर और इस चुनाव का परिणाम तय होगा। मैंने कई बार कहा कि इस चुनाव में एक बात और समझिए मैत्री, कि क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव एक एंटी, जिसे हम कहते हैं ना, जो इनकम्बेंसी होता है वो भी स्थानीय स्तर पर होता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी होती है हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन होता क्या है ना कि आम मतदाता तुलना करता है। इससे पहले अगर आप देखें गौर से, तो हर चुनाव के दौरान मतदाता तुलना करता है कि यार ठीक है, बीजेपी ने काम कम किया होगा, नितिन नवीन ने कम काम किया होगा, लेकिन सामने जो उम्मीदवार है क्या वो नितिन नवीन से बेहतर है? ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ये जो बीजेपी की आप मार्जिन देख रही है ना, उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि आप देखेंगे कि हर चुनाव में प्राय विपक्ष का उम्मीदवार बदला हुआ होता है। ठीक है, हर बार विपक्ष का उम्मीदवार बदला हुआ होता है, जिसका कद नितिन नवीन से बहुत ही छोटा होता है। चाहे वो रेखा कुमारी हो, चाहे कांग्रेस के लव सिन्हा रहे हो, चाहे कांग्रेस के आशीष कुमार रहे हो, चाहे आरजेडी के विनोद श्रीवास्तव रहे हो 2010 में, या फिर उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के सामने शिवनाथ यादव रहे हो, उस बबन यादव हुआ करते थे आरजेडी के पत्ता में नेता हुआ करते थे, रामकृपाल यादव के करीबी थे। तो ये सब के सब भाजपा के जो उम्मीदवार होते हैं उनके सामने बोले होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का भले ही चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन एक कद तो है। और बीजेपी का उम्मीदवार भी नया कैंडिडेट है अभिषेक कुमार, तो एक अवसर है प्रशांत किशोर के लिए, एक अवसर है। अवसर आरजेडी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लिए अवसर नहीं है।
आरजेडी के लिए भी अवसर है, लेकिन अवसर तो सबको मिला है, मतरी राजनीति में भी, जीवन में भी मिलता है। जो अवसर का फायदा उठाता है वही चुनाव, वही जीतता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल है प्रशांत किशोर इस मौके का, जब नितिन नवीन खुद उम्मीदवार नहीं है, एक नया उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, अभिषेक कुमार बंटी। ठीक है, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है अभिषेक कुमार बंटी, एक आम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, तो ऐसे मौके पर अगर प्रशांत किशोर इसका फायदा उठा ले तो इससे बेहतर मौका प्रशांत किशोर के लिए भी और आरजेडी के लिए भी, दोनों के लिए खुला मैदान है, मैदान खुला हुआ है। जो इस मैदान पर आज इस चुनाव में 30 जुलाई को चौकसी मारेगा, आप यकीन मानिए इसका असर लंबे समय तक बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव का एक और परिवर्तन होगा इसका। अगर आरजेडी तीसरे नंबर पर गई, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे या जीत गए चुनाव, तो एक और संभावना बनेगी कि कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी को छोड़ेगी और प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस का गठबंधन आने वाले बन सकता है। इस संभावना को भी बढ़ाएगा ये। और अब आप देखिए एक और तीसरी संभावना भी बनती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आपने बात किया, अब केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि सीपीआई सीपीएम को भी, जैसे राजनीतिक दल को भी आरजेडी से कोई मोह होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। वामपंथी पार्टियां भी आपने देखा तमिलनाडु में कि जिधर कांग्रेस गई उधर वामपंथी पार्टी गई, न कि वो डीएमके के साथ रहे। अगर कांग्रेस गई थलापति विजय के साथ तो सीपीआई सीपीएम भी गई थलापति विजय के साथ। तो ये एक नया परिवर्तन है और प्रशांत किशोर उसकी धुरी बन सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो एक चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल सकता है, एक नया ध्रुवीकरण हो सकता है बिहार में, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी आ सकती है प्रशांत किशोर कांग्रेस के गठबंधन के साथ। तो कुछ नहीं संभव है, सब कुछ 30 जुलाई को बांकीपुर के मतदाता तय करेंगे किसका